हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट जो कि होगा हाई कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया वाज जस्टिस लीला सेठ। तो जस्टिस लीला सेठ जो थी वो हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस भी रह चुकी है और 1991 में ये रही थी, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की भी रही है। देन अभी तक जो है कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुई है फीमेल। अन्ना चंडी जो है 1937 में, जो कि पहले हाई कोर्ट बने थे, उसकी फर्स्ट फीमेल जज रही थी। बाकी इंदु मल्होत्रा एक पहली वुमेन थी जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट हुई थी। इसके अलावा कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, जैसे कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस कोई अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करता है। एंड आर्टिकल 217 में ये प्रोविज़न है। देन एज की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एज, जज की एज जो है वो 65 है। हाई कोर्ट के जज की एज 62 है, और ट्रायल कोर्ट के जजेस की 60 होती है, राइट। इसके अलावा एक आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है 143, ये इजी भी होगा आपको समझने के लिए। आर्टिकल 143 1949 में आया था, जो कि जिसमें एक प्रेसिडेंट की पावर होती है टू कंसल्ट द एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और एज हो गई। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न था वो यूएसए से लिया गया है। एंड हाई कोर्ट का जो है भारत जो नियम 1935 शासन अधिनियम जो 1935 था, उसके तहत हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे। हालांकि 1862 में पहली बार हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था, तब कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 कोर्ट हाई कोर्ट बने थे। लेकिन तब जो है ये सिर्फ 3 ही कोर्ट का प्रोविज़न था। फिर लेकिन 1935 के बाद से जो है ईच स्टेट में आपका हाई कोर्ट का प्रोविज़न आया था। तो एक थी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। तो ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इस तरह से इसकी जो नोमेनक्लेचर है। अब इससे रिलेटेड ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स थे, ये 1976 में, जो कि अमेंडमेंट 42 के थ्रू जोड़ा गया था। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बाकी आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था, जबकि ये बन गया था पहले ही। एंड इसकी जो कैलीग्राफी थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये राइट टू लाइफ होता है, यानी कि आर्टिकल 22 एंड 21। मतलब आपका ये इमरजेंसी में भी आपको राइट टू पर्सनल लाइफ ये कर्टेल नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट इसको भी सस्पेंड कर सकता है। द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये यूके से लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ ये जो थे प्रोपाउंडेड बाय A.B. डाइसी, उन्होंने इनिशिएट किया था।
अब थोड़ा क्विक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर विल इज़ मनी विल और नॉट, तो ये लोकसभा का स्पीकर इसको डिसाइड करता है। अगला है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड बाय विच एक्ट, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डिलीट किया गया है। हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ को वारंटो, तो को वारंटो का अर्थ होता है कि बाय विच वारंट या विच अथॉरिटी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच कोर्ट, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड गोवा भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। केरला के अंडर जो है, केरला के अलावा कौन सा आता है, लक्षद्वीप आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ, तो ये गवर्नर के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं दिया गया है। हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत, तो ये आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक पार्ट 9 में जिक्र है इसका। हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये मेंबर्स ही लोकसभा के इसको इलेक्ट करते हैं। इन विच ईयर हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, तो इसको कब जो है हिंदी में राज्यसभा लोकसभा का नाम अडॉप्ट किया जाता है 1954 में। हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये प्रेसिडेंट ही करता है। अब थोड़े से HPG के डिस्कस कर लेते हैं। गुरु घंटाल गोम्पा जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये लाहौल में है। चंद्रताल लेक ये भी लाहौल में है। सूरजताल लेक वो भी लाहौल में है। नाको लेक किन्नौर में है। महाकाली लेक चंबा में है। हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये निकोलस रोरिक द्वारा लिखा गया है। इनकी रोरिक आर्ट गैलरी भी है। कंट्री लाइफ बुक इज एसोसिएटेड विद हुम, ये नोरा रिचर्ड्स से रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसके द्वारा लिखा गया है, मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑथर ऑफ द बुक पॉलिन ट्रेन हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर YS परमार। हु वॉज द चीफ एडवाइजर टू आर्यन किंग देवदास, तो ये ऋषि भारद्वाज थे। पांडवों ने जो है 12 साल तक हिमाचल में कहाँ पे बिताया था, तो ये महासू क्षेत्र में। देवदास ने शांबर को कहाँ पे मारा था, तो ये उद्ब्रज नामक जगह पे मारा था। हु सपोर्टेड शांबर अगेंस्ट देवदास इन द वॉर, तो ये वेरची के द्वारा सपोर्ट किए गए थे। द प्रेजेंट जो गुजर ट्राइब हिमाचल प्रदेश की ड्रॉ देयर लिनियज फ्रॉम हुनाज, हुन से लिए गए हैं। विच राजा बिलासपुर वॉज फोर्स्ड बाय द पीपल टू लीव द स्टेट, तो ये राजा मेघचंद को ही लोगों ने फोर्स किया था छोड़ने पे। इन विच ईयर शिमला म्यूनसिपैलिटी, शिमला हो गया, शिमला म्यूनसिपैलिटी वॉज क्रिएटेड, ये 1850 में हुई थी। और वो बिल्ट द तारागढ़ फोर्ट इन टेरिटरी ऑफ चंबा, तो ये जो है राजा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। व्हाट इज़ द विलेज कॉल्ड इन किन्नौरी, यानी विलेज को यानी गाँव को किन्नौरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो देशांग कहते हैं। हाइट ऑफ दियो टिब्बा कुल्लू जो कि 6001 मीटर हैं। वेयर इज साचपास, ये चंबा में है। निरमंड कहाँ पे है, कुल्लू में है। दुधुन ग्लेशियर भी कुल्लू में है। सूही मेला कहाँ लगता है, सूही माता के लिए, तो ये चंबा में होता है। महमूद गजनबी ने कब कांगड़ा पे अटैक किया था, 1009 AD में।
तो ये था मेरी ओर से एक क्विक रिवीजन आपके लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया